विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 11, कविता का नाम है स्वतंत्रता गान। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, गान यानी गीत। और इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली जी है। इसके पहले वीडियो में हमने उनका पूरा परिचय देखा है। अब पद्य संबंधी संक्षिप्त में देखेंगे कि यह कविता एक प्रेरणा गीत है। तो प्रेरणा गीत किसे कहते हैं कि जो हमारे मन के अंदर, जो हमारे दिल के अंदर उतरकर हमें ज़िंदगी से जूझने के लिए शक्ति एवं प्रेरणा देती है और सदैव आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, तो उसे प्रेरणा गीत कहते हैं। तो इस काव्य में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता रूपी दिए को, यानी हमारे भारतीय आज़ादी को, तो स्वतंत्रता रूपी दिए को, दीपक को हर परिस्थिति में, हर स्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अब क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि अतीत, अतीत यानी बीता हुआ समय, विनीत यानी विनम्र है, नम्र है, पुनीत यानी पवित्र है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, साधना ये तपस्या है, संधि, संधि यानी मेल है, कछार यानी किनारा है। अब कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि? वितान का मतलब आकाश है। अब कवि कहते हैं कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना को कई साल पहले अपने मन में बनाया था कि हम पर इन अंग्रेज़ों ने या उसके पहले बाहर के अन्य आक्रमणकारियों ने हम पर राज किया है, तो हमें इन सभी को हमारे देश से बाहर भगाना है। इसके पहले हमने उन लोगों के सामने बहुत प्रार्थनाएं की थी कि हमें अपना देश सौंप दो, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने हमें ऐसी आज़ादी दी है? क्या नहीं दी है, ऐसी आज़ादी दी नहीं है। अब यह तो हमारे अतीत की बात है, लेकिन यह जो हमारी प्रार्थना थी बड़ी विनम्र थी। कैसी प्रार्थना थी हमारी? बड़ी विनम्र प्रार्थना थी कि देश हमारा है, हम अपने देश को चलाएंगे, देश का विकास करेंगे। लेकिन उन्होंने सुना नहीं है। तब जाकर हमारे भारतीय वीरों ने या क्रांतिकारियों ने अनेक मार्गों से, जैसे कि शांति का मार्ग है, जैसे कि क्रांति का मार्ग है, तो इन दोनों के मेल से भारत को आज़ादी दिलाई है। तो यह हमारी विनम्र प्रार्थना है। साथ ही साथ में कहते हैं कि जो स्वतंत्रता की जो भावना है, ये भावना कैसी है? पुनीत है। पुनीत का मतलब पवित्र भावना है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो इस पवित्र भावना को पूरा करने के लिए हमारे भारतीयों ने अनंत समय से तपस्या की है, अनंत समय से साधना की है। इसका मतलब कि बहुत दिनों से उन्होंने परिश्रम किए हैं, बहुत दिनों से उन्होंने कष्ट झेले हैं, बहुत दिनों से उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ या अन्य जो लोग हैं बाहर के आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब कवि कहते हैं कि शांति हो अशांति हो, आप चाहे विश्व में शांति छाई हो या अशांति छाई हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार हो, तो यह दिया, स्वतंत्रता का दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिया देश के लिए, समाज के लिए ज्योति के विस्तार के समान है, ज्योति के विस्तार के समान है। क्योंकि यह दिया, आज़ादी रूपी दिया, हमें क्या दे रहा है? जीवन में जीने के लिए प्रकाश दे रहा है। तीन चार फूल है, आस पास धूल है, बास है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है।
क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि चाहे 3-4 फूल हो, उसके आस पास में धूल हो, कहीं पर ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ है, बेत के पेड़ है, तो कहीं पर बबूल के पेड़ है, कहीं पर घास के दुपट्टा है, दुकुल का मतलब है दुपट्टा, तो कहीं पर घास, हरी भरी घास उगी हुई है और उस पर वायु क्या कर रहा है? उसे हिलोर रहा है, झोंके दे रहा है। तो कवि कहते हैं 3-4 फूल हो, चाहे आसपास में धूल भरी हो, कहीं पर बांस के पेड़ हो या कहीं पर बबूल के पेड़ हो या कहीं पर घास के दुपट्टा हो, हरी भरी घास उगी हुई हो, अब उसे वायु भी झोंके दे रहा हो, वायु भी उसे हिला रहा हो, फूंकने का काम कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हवा की लहर आ जाए या हवा का बड़ा झोंका आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब्र पर मज़ार पर, इसका मतलब है कि कब्र हो या किसी की समाधि हो, तो यह दिया बुझना नहीं चाहिए। हर समय में स्वतंत्रता रूपी दिया जलते ही रहना चाहिए। क्यों जलते रहना चाहिए? तो इसके लिए हमें भी सदैव प्रयत्नरत रहना चाहिए कि यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। यानी कि आज के आज़ादी के वातावरण में हम जो सांस ले रहे हैं, अपना जीवन जो हम खुशी से बिता रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे स्वयं के कारण। तो इसके लिए हमारे देश के लिए जिन जिन क्रांतिकारियों ने, जिन जिन लोगों ने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, यह उन शहीद लोगों के पुण्य प्राण दान का दिया है, उसके बदले में हमें यह मिला है और मानो यह अपने प्राणों के समान है। अब ये उनका दान है जो हमें मिला है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके रखवाले हैं। हमें केवल क्या करना है? हमारी आज़ादी को संभालना है और नई पीढ़ी के हाथों में सौंपना है। तो हमें इस बात के लिए कतई गर्व नहीं होना चाहिए कि यह भारत की आज़ादी हम पर टिकी हुई, हम पर तो टिकी हुई है, लेकिन हमें मिली है या हमने उसे प्राप्त किया है। हमने तो केवल उसे संभालने का प्रयास किया है या संभालने का काम कर रहे हैं। अब यह आज़ादी प्राप्त करने वाले तो शहीद होकर बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही पवित्र विचारों से हमारे हाथों में आज़ादी सौंपकर चले गए हैं। तो इसीलिए कहा है कि यह आज़ादी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। बदलिया का मतलब है बादल। आप कहीं पर बादल मंडरा रहे हो तो आप कहोगे बादल तो आकाश में होते हैं, उसका आज़ादी के साथ क्या संबंध है? अब यह वो बादल नहीं है। देश के भीतर कहीं अराजकता मची हो, कभी किसी जाति के अंदर, धर्म के अंदर, वर्ण के अंदर, प्रांतों के अंदर, भाषा के अंदर क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और इसके कारण देश में अशांति फैल रही है, अराजकता निर्माण हो रही है। तो इस अराजकता के बादलों को कहाँ है? ऐसे यदि अगर बादल हमारे देश पर मंडरा रहे हैं या बिजली के समान वह कड़क रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं देश के भीतर आंधी के समान खड़ी हुई है। जैसे ज़ोर की हवा आती है तो एक समस्या ही लाती है, उसी तरह देश के अंदर की जो समस्याएं आंधी की चल रही हो, उससे पूरी हलचल मच गई है। कहीं पर जाति का झगड़ा है, कहीं पर भाषा का झगड़ा है, कहीं पर राज्य का झगड़ा है, कहीं पर धर्म का झगड़ा है। किसी भी कारण आंधियाँ उठी हो, लेकिन क्या करना है? तो यह बातें छोटी छोटी है, क्षुद्र बात है। कौन सी जाति श्रेष्ठ है, कौन सी जाति
या कौन सा धर्म श्रेष्ठ है या अन्य, या हमारा राज्य श्रेष्ठ है दूसरों का कैसा है, या हमारी भाषा अच्छी है दूसरों की। तो यह बातें कैसी हैं, यह क्षुद्र बात है, और इस पर होने वाली हार जीत भी कैसी है, क्षुद्र है। तो इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों के सामने हमारा पुण्य रूपी स्वतंत्रता का यह दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिया स्वतंत्रता का दिया है, और यह दिया भारतीयों की हृदय की स्वतंत्र भावना की एक अभिव्यक्ति है। इस तरह से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने हमें प्रेरणा देते हुए भारतीय आज़ादी रूपी दिया या स्वतंत्रता रूपी दिए को हर स्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। अब इस कविता का स्वाध्याय आपको लिखना है। यहाँ पर हिंदी का अभ्यासक्रम समाप्त होता है। यह अंतिम कविता है। अब इसके बाद में जो मराठी के एक पाठ और एक काव्य रहा है वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आपको पढ़ाई आपकी जारी रखनी है।